गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईबीएम बैंगलोर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे मोक्ष। सबसे पहले जानेंगे इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे इनका डीडे के दिन का एक्सपीरियंस। Yes, my profile is 7, 9, and 8. I have done my graduation from MIT University, Noida, which is distance learning course, and it was a course of BBA General. And I am currently a fresher. I have completed graduation in 2024 September itself. I have no work experience with me. सो दैट मीन्स 1 ईयर आपका गैप काउंट होगा इसमें जब आप एडमिशन लेंगे, राइट? Yes, sir. Yep. ठीक है। सो मोक्ष, ये जो एसआईबीएम बैंगलोर का इंटरव्यू था आपका, किस डेट को शेड्यूल हुआ था एंड टाइमिंग क्या थी? Yes, date of schedule था 7th February and it was 8:45 morning slot, the first one. ओके। एंड जब आपने चूज किए थे स्लॉट्स, तो इसमें क्या ऑप्शंस थे अवेलेबल आपके लिए? Yes, there was 6, 7, 8, 9, 14, 15, and 16. 6 days were allotted. 6 डेज कर लो। ओके, ठीक है। सो जब आपका ये स्टार्ट हुआ 7th को, जब अपना जो आपका इंटरव्यू था, सो डी डे के दिन में क्या क्या प्रोसेस शेड्यूल थे एंड कैसे कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं सर, मीटिंग लिंक हमें एक दिन पहले ही मेल के थ्रू डिलीवर कर दिया था और उसमें इंस्ट्रक्शन था कि मीटिंग के टाइम पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे सारे फर्दर कम्युनिकेशंस दिए जाएंगे। आपका पीआई नंबर और आपका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑर्डर वहीं पे बताया जाएगा आपको। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद सर अराउंड 5 मिनट्स बाद रजिस्ट्रेशन रूम में शिफ्ट किया था हमें। और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, विच वॉज गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एंड द कॉल लेटर विथ योर सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। ठीक है। तो वेरिफिकेशन के बाद फिर ये दो नेक्स्ट प्रोसेस कितनी देर में स्टार्ट हुआ? यस सर, वेरिफिकेशन के बाद 10 मिनट्स तक हमें फिर से वेटिंग रूम में शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे प्रेजेंटेशन किया गया, कॉलेज के बारे में सब कुछ समझाया, एंड देन आफ्टर अगेन 10 to 15 मिनट्स के बाद जीडी के रूम में शिफ्ट कर दिया था ऑटोमेटिकली सभी को। ग्रुप एक पैनल बना के सभी का, मेरे पैनल में 13 मेंबर्स थे। फिर तो फिश मार्केट हो गया होगा। यस सर, पूरा फिश मार्केट था। मीन्स जो इंस्ट्रक्शन थे वो बिल्कुल भी कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, एंड 1 to 2 पर्सन वर कंटिन्यूसली स्पीकिंग, देयर वर नॉट स्विचिंग ऑफ देयर माइक ऑल्सो। ओके, एंड क्या स्ट्रक्चर क्या था इस पूरे जीडी का, एंड इसमें टॉपिक क्या था? यस सर, जीडी का टॉपिक हमें चैट बॉक्स में बताया गया था, एंड दे गिव द सेम इंस्ट्रक्शंस एज यू नीड टू गिव चांस टू एवरीवन। यू विल बी गिवन 1 minute to think on the topic. Then after 30 seconds will given to everyone. You need to speak on that topic and your name will be announced randomly. There is no sequence for this. You need to be ready with your thoughts, and then after you will be given 10 minutes to discuss on the topic mutually, and you need to give chance to everyone to speak. And our topic was how social media is influencing others and how social media is addictive towards everyone. People cannot leave social media. It was a three image presentation slide was shown, and there were three different statement on the slide. ओके, सो यू मेंशन कि 3 स्लाइड्स थी, उस पर सब पे अलग अलग लिखा Yes. हुआ था कुछ ना कुछ, एंड उससे कंबाइंड हो गया टॉपिक बना, राइट? जी सर। ठीक है। तो जब आपका जीडी का प्रोसेस चालू हुआ, एंड में कंक्लूजन के लिए टाइम मिला या वो भी फिश मार्केट हो गया? नहीं सर, फिश मार्केट था। उन्होंने चैट बॉक्स में मैसेज डाला कि 1 minute रिमेनिंग, प्लीज कंक्लूड ऑल। तो सर कंक्लूजन के लिए भी उन्होंने ये स्पेसिफिकली प्रोफेसर बोले कि जिसने नहीं बोला है प्लीज उसे बोलने दीजिए। But there was no one was ready to give chance. There were three people, I think, that did not spoke anything in whole GD. They were also not given chance, and the person who was speaking from starting, he only concluded all the things. ओके ओके। एंड ये प्रोसेस जब आपका फिनिश हुआ, इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका कितनी देर में स्टार्ट हुआ? यस सर, फिर से मैं वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, और व्हाट्सएप ग्रुप जो था वहाँ पे मैसेज आना चालू हो गए थे कि हमारा पीआई ऑर्डर बता दिया गया था। सो देर वर 13 मेंबर्स एंड आई वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ दैट पैनल, 13 नंबर। So I was the last one to be interviewed. It was a very long process for me. I joined around 8:45 and got over around 1 o'clock. I was the last one, sir. ओके। तो ये आपका जब पीआई स्टार्ट हुआ, तो कितने पैनलिस्ट थे आपके सामने एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? Yes, sir. There were two panelists. One was male and one female panelist. And they started with the first question, as I mentioned my family business in the SOP. So they started to ask what kind of family business do you have, and one describe one challenge that you faced in your business. I was ready with that answer. Then they asked your graduation subjects. Give me some subjects. I told marketing and finance. So now the critical part started. They started to ask finance questions related to it. First, the female panelist asked, give me some ratios that banks manage.
their internal ratios. I was not aware, so I said that I am not aware. And then the male panelist started. There are different kinds of banks in India. So give me the name of some bank which are not private and not public. I gave that answer. Then again he asked that which are the different financial institutions currently in India except the banks. I was known with the answer. Then again, he asked, "What is the?" I told that payments bank in my answer. So he picked that word and started. What is the payment limit of a payments bank? What kind of accounts you can make? Totally technical aspects of that payment bank. Then again, the female panelist started to ask question, and she started to ask that as you studied finance. So she asked, there is a mutual fund company. So what is the main parent company behind it? And what are its three main principles that need to be approved by government before registration? I was totally blank at this time as this was a very technical answer. So I told that I am not aware. So they gave me that answer and made me. It was asset management company and it is registered by SEBI. They did not give the three names what were required. And yes, then both the professor told now we are done. You can leave the call. दैट्स इट। एंड आपके ग्रेड के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी? नहीं सर, बस वो उन्होंने फाइनेंस पकड़ के फाइनेंस का ही पूछा, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा सर। एंड ये फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दूसरे इंटरव्यू में भी पूछे गए थे एसएसबीएफ के, राइट? यस सर, एसएसबीएफ में भी पूछा गया था और एसआईबीएम में भी पूछा गया। ऑलमोस्ट सेम ही था। ठीक है। इन सब के जी। अलावा कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हो आपसे, आपके होम स्टेट से रिलेटेड? नहीं सर, कुछ भी नहीं, करंट अफेयर्स भी कुछ नहीं था और मेरा प्रोफाइल रिलेटेड भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। दे वर ओनली रिलेटेड टू दिस टेक्निकल aspect and they only asked very few question. I thought they are not satisfied by the answers and they concluded very early sir. I was free around in 6 to 7 minutes. ठीक है। एंड इस सब के बाद भी कोई प्रोसेस था या यहीं पर आपका खत्म हो गए सारे प्रोसेस? नहीं सर, मीटिंग को लीव करने के बाद वेटिंग रूम में फिर से वही फीडबैक फॉर्म फिल करवाया गया हमसे एंड देन वी वर सेड दैट यू कैन लीव द कॉल। ठीक है। चलिए मोक्स, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे। एंड आप मोक्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनके सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।